पर्यटक एवं तीर्थ स्थलों के लिए लोकप्रिय बिहार प्रांत की पावन भूमि वैशाली नगर, जहां 2616 वर्ष पूर्व अवतरित हुए जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जन्मस्थली के नाम से विश्व में सुशोभित है। इस तीर्थ पर अनेक प्राचीन जैन मंदिर स्थित है, जिस कारण ये तीर्थ संपूर्ण जैन समाज की आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है। क्षेत्र पर यात्रियों के लिए भोजन एवं आवास की समुचित व्यवस्थाएं हैं। तीर्थ क्षेत्र के दर्शन कर अपने जीवन को सार्थक करें। बिहार के पटना से वैशाली की दूरी महज 70 किलोमीटर है, जहां बड़ी ही आसानी के साथ देश के कोने कोने से भक्त पहुंचकर प्रभु दर्शन का लाभ प्राप्त करते हैं। आप भी ऐसे अति प्राचीन तीर्थ का दर्शन वंदन कर स्वयं को धन्य करें। महानुभाव, आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं कि हम अगर चाहेंगे सुखी रह सकते हैं, अगर नहीं चाहेंगे तो कैसे सुखी रह सकते हैं। सुख का एकमात्र साधन है स्वयं को देखना और स्वयं को जानना, ज्ञाता और दृष्टा। अब वो व्यक्ति बड़ा खुश हो रहा है और वो चिल्ला रहा है कि देखो वहाँ जल गए, ये जानवर हो रहा है, वो हो रहा है, मज़ा ले रहा है। अरे भैया, कहाँ बैठे हो और क्या कर रहे हो? स्वयं जलने को हो रहा है, फंस गया है बहुत बुरी तरीके से। इतने में हनुमान जी उधर से निकल रहे तो पूछे, भैया आओगे क्या? परेशान क्यों बैठे हो यहाँ पर? बोले नहीं हनुमान जी, अभी तो टाइम है मेरे। अरे क्यों इधर उधर परेशान हो रहे, चलो। बोले नहीं नहीं, मैं तो ठीक हूँ, आप अपने विमान में आप अच्छे लग रहे, आप जाओ। और लोगों ने भी पूछा, चलो भाई चलो, बच जाओ तो बढ़िया होगा। बोले नहीं नहीं, मैं तो ठीक हूँ। और फिर देखने में लग रहा है, इधर उधर देखने में लग रहा है, वहाँ जल रहा है, यहाँ जल रहा है, लंका जल गया। भाई लंका जल गया, पागल तो चले, निकल यहाँ से, क्यों तू परेशान हो रहा है? और जब चारों तरफ से अग्नि लगी हुई है, पता है उसके बीच में हर पेड़ जल रहा है और उस पेड़ का नंबर आने वाला है जिस पेड़ पे वो आदमी बैठा हुआ है, और फिर भी उसको शांति नहीं है, तसल्ली नहीं है कि देखो वो चिंगाड़ता था, पीछे पड़ता था। जब हम यहाँ जंगल में आते थे तो ये हाथी बिल्कुल पीछे पड़ता था। अब देखो बिल्ली बन के नहीं कहाँ जा रहा है देखो। और वो देखो शेर जो है दहाड़ता है ना, पता नहीं कहाँ रहता था, अब देखो तो रास्ता नहीं मिल रहा है। तो महानुभाव, तो ये जो सोच है, विपत्ति को देख करके मूर्ख व्यक्ति स्वयं की विपत्ति को नहीं देख रहा है, दूसरे की विपत्ति और दुखों को देख करके स्वयं खुश हो रहा है। जियो और जीने दो, लीव एंड लेट लीव। स्वयं जियो और उनको जीने दो। और तुम स्वयं ही मरोगे, फंसोगे, तो दूसरे को क्या बचा पाओगे? महानुभाव, ऐसा व्यक्ति जो स्वयं का ध्यान नहीं रख सकता है, स्वयं के लिए कुछ नहीं कर सकता है, दूसरे का क्या करेगा? उपकार तो वही कर सकता है जिसके मन में दूसरे के प्रति भी करुणा भाव हो। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जो चीज़ अपने को अच्छा लगता है वो दूसरे के साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए। परंतु अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे दुख को देख करके खुश हो रहा है, हंस रहा है, मज़ा ले रहा है, तो तुमको कैसे लगता है? ऐसे ही उसके दुख में तुम सुख ले रहे हो, उसके दुख में तुम रस ले रहे हो, तो गलत है। आचार्य क्या सुंदर बात कह रहे हैं। विपत्तिम आत्मनो मूढ़ः, मूर्ख विपत्ति में फंसा हुआ है, परेशामेव नेक्षते, दूसरे को देख रहा है। दह्यमान मृगाकीर्ण, मृग, हाथी, घोड़ा, ये सारे जानवरों से घिरे हुए इस ऐसे जंगल में, भयानक जंगल में स्वयं भी घिर गया है। चारों तरफ से अग्नि लगी हुई है और वो जिस पेड़ पे बैठा है वो पेड़ भी बिल्कुल सूखा हुआ है और उसका नंबर भी आने वाला है। परंतु जब तक आए नहीं तब तक मज़ा लेने वाला है।
अब बाद में क्या होगा, सजा मिलेगा। हर मजा का सजा है। कि ये जो श्लोक इन्होंने आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सुंदर तरीके से बताया। मृगा किरण, जीव जंतुओं से, मृगों से, हिरणों से, शेर से, हाथियों से, खरगोश से भरा पड़ा हुआ है। सारे जानवर बेचारे इधर से उधर दौड़ रहे हैं। भक्तामर स्तोत्र में भी ये बात आचार्य मानतुंग देव ने बताए हैं। तो इसमें भी बहुत सुंदर तरीके से बता रहे हैं कि वहाँ तो वन के अग्नि के बारे में बता रहे हैं, यहाँ वन के अग्नि से घिरे हुए जो प्राणी हैं उन सारे प्राणियों को देख करके मज़ा लेने वाले जो मनुष्य हैं उसके बारे में बता रहे हैं कि हर तरीके के लोग हर समय में होते हैं, और आज भी है, कल भी थे, और उस समय भी ऐसे लोग होते होंगे जो दूसरे को देख करके दूसरे के दुख से स्वयं सुखी होते होंगे। वास्तव में दुख तो दुख है, चाहे किसी के लिए भी हो। दुख भी एक सोच है और सुख भी एक सोच है, और इनसे परे होकर के देखेंगे तो ही धर्म ध्यान है। धर्म ध्यान से शुभ से शुद्ध के ओर जाने का मार्ग तभी प्रशस्त हो सकता है जब हम अशुभ से शुभ में आकर के शुभ के द्वारा शुद्ध के ओर जाने का जो मार्ग है वही है। पूज्यपाद आचार्य समाधि तंत्र इष्टोपदेश समाधि तंत्र में बहुत सुंदर बात कही। बहिरंत परश्चेति त्रिदात्मा सर्वदेहिषु उपेया तत्र सर्वत्रम मध्योपायाद्वहिश्चेदेत। बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, ये तीन तत्व हरेक शरीरधारी प्राणियों में हैं। बहिरंत परश्चेति त्रिदात्मा सर्वदेहिषु, जहाँ शरीर है वहाँ बहिरात्मा भी है, अंतरात्मा भी है, परमात्मा भी है। और इससे ऊपर भी आजकल एक आत्मा हो गए जिसके हाथ में मोबाइल है, वो बेचैन आत्मा है, बिना उसको देखे बिना रह नहीं सकता है, पागल जो है, बार बार देखता है। जैसे दांत में कोई तिनका चुभ जाए, जीभ जैसे जाती है, ऐसे उसके हाथ भी जीभ बन गया, खटाखट उसको चाटता रहता है, मोबाइल को चाटता रहता है, सारा दिन जो है चावल बीनता रहता है। चावल बीनने वाला भी इतना ज़्यादा बीनता नहीं होगा जितना ये आदमी चावल बीन रहा है उस मोबाइल में। कि महानुभाव, यही बात आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं। अरे किस चक्कर में पड़ रहे भाई, किसका व्हाट्सएप आ गया, किसका गया, किसका क्या होगा, कौन आया कौन गया, अरे हर समय अलर्ट है, पागल, खाना भी नहीं खा रहे। कई लोगों के तो पेट ही खराब हो गए हैं। और एक आदमी बोलता है कि मेरा पेट खराब हो गया, अम्मा बोलती है इनका पेट खराब हो गया कोई बात नहीं है, इनका दिमाग खराब हो रखा है, वो हमारा भी कर रहे हैं, इनका पेट करने से हमें करो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु दिमाग जो खराब हो गए ना वो दिक्कत है। हर समय मोबाइल में घुसे रहते हैं, रात में, दिन में, सुबह शाम, टाइम ही नहीं है, सारा दुनिया को देखते बैठे हुए हैं, खुद का भरोसा नहीं है। आग लग रही है जंगल में और दुनिया देख रहे, वो मुर्ग में मर गया, वो मुर्ग, अरे आग आ गई अपने उस पेड़ के नीचे जैसे आया, अरे मेरे पेड़ भी अब गिरेगा आग में, क्या होगा। महानुभाव, ये सारा जंगल विचारों से भरा हुआ है और ये सारे जुलस रहा है परेशानी में। ये साधन जो हैं ऐसे साधन हो गए कि आप सोच नहीं सकते, इतने सारे चीज़ें इसके अंदर एक में आ गए हैं। टाइम भी आ गया है, वो भी आ गया है, माइक भी आ गया, क्या चीज़ है, सब कुछ उस मोबाइल में है। जो काम करना चाहे खट मोबाइल में लेके कर सकते हैं। तो महानुभाव, कि दुनिया को देखने वाला, दुनिया के दुख से सुखी होने की कोशिश करने वाला आदमी कभी भी सुखी नहीं हो सकता है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं कि सुख स्वयं में है, स्वयं सुखी हो जाएंगे तो दूसरा भी सुखी हो जाएगा। अगर स्वयं सुखी नहीं हो सकते हैं, स्वयं से सुखी नहीं हो सकते हैं, तो दूसरे के सुख या दुख से हमको लाभ मिलने वाला नहीं है। कि हमेशा सबके सुख के लिए, स्वयं के सुख के लिए प्रयास करना चाहिए। जीना स्वयं के लिए, औरों को भी जीने देना चाहिए। जियो और जीने दो। सुखी रहे सब जीव जगत में, कोई कभी न घबरावे,
बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। सभी जीव सुखी रहे, स्वस्थ रहे, आनंद पूर्वक रहे, सानंद पूर्वक रहे, स्वयं अंतरात्मा के द्वारा परमात्मा के मार्ग को प्रशस्त करते रहे। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम जीव धर्मोस्तु मंगलम। महानुभाव, आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा विरचित ये इष्टोपदेश ग्रंथ हैं और हम हमेशा जानते हैं इस बात को कि हमारे लिए जो बढ़िया है, हमारे स्वास्थ्य के लिए जो अच्छा है और हमारे जीवन के लिए जो बढ़िया है, प्रशस्त करने वाला है, ऐसे जो वस्तु है वो ज्ञान है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्य करोति किम, कि हर एक जीव में ज्ञान मात्र स्वभाव जो है आनंदमय है, ज्ञान के अलावा और कुछ भी नहीं है। वो ज्ञान भी धर्म ध्यान के ओर अग्रसर करे, धर्म ध्यान में लगाएं। वो इस काल में यही बहुत बड़ी बात है। इस चंचल दिमाग को यदि अच्छा मार्ग मिल जाए, प्रशस्त मार्ग मिल जाए, इसके चंचलता और इसके अंदर उठने वाले अशुभ और शुभ विचारों को थोड़ी देर के लिए शांत करके, निर्जरा करके अशुभ कर्मों को, और धर्म ध्यान में लगे, वो प्रशस्त और मार्ग को प्रशस्त करने वाला प्रशस्त ध्यान है, मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करे। ऐसे आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं कि जो अपना नहीं है उसके पीछे दौड़े तो वो तो मिलना नहीं है, और स्वयं को प्राप्त कर नहीं सकते क्योंकि स्वयं को छोड़ के दूसरे से प्रेम कर रहे हैं। तो दूसरे को कितना प्यार करोगे? उस पैसे को, धन संपत्ति को, पर पदार्थों को जितना वो करते रहेंगे उतना वो दूर होते जाते हैं। हम अपना स्वयं को समझ नहीं पाए और दूसरा हमारे पकड़ में आए नहीं। तो महानुभाव, यही पूज्यपाद आचार्य कह रहे हैं, आयुर्वृद्धि क्षयोत्कर्ष हेतुम कालस्य निर्गमम वांछिताम धनिनामिष्टम जीवितात् सुतराम धनम। जीवन से भी ज़्यादा प्रेम धन से करते हैं लोग। पैसे से प्यार करते हैं, अपनों को यूज करते हैं। लोग पैसे से प्यार करते हैं, अपनों को यूज करते हैं। बल्कि अपनों को यूज करना चाहिए, बल्कि अपनों को अपनों से प्यार करना चाहिए, पैसे को यूज करना चाहिए। उल्टा हो रहा है, लोग पैसे से प्यार कर रहे हैं, अपने लोगों को यूज कर रहे हैं। अगर अपने लोगों को यूज करोगे, किसी न किसी दिन उन्हें पता चल जाएगा कि हमको यूज कर रहा है, और तुमको यूज एंड थ्रो कर देंगे हो। किसी दिन तुमको यूज करके फेंक देंगे, जा भाई छुट्टी, तेरी ऐसी की तैसी है जिंदगी। जो है जिंदगी होगी ऐसी की तैसी। कि महानुभाव, आयुर्वृद्धि क्षयोत्कर्ष, जिंदगी जा रही है, कोई बात नहीं, पता है उनको कि उम्र निकलता जा रहा है, ऐसे ही निकलता जा रहा है। रोते रोते ही निकल गए सारे जिंदगी, बोझा ढोते ही निकल गए सारे जिंदगी। सारे जिंदगी जो है पैसा पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा। क्या हुआ? हाय हाय हाय, अब ब्लड प्रेशर हो गया। हाय हाय हाई ब्लड प्रेशर हो गया है, कमजोर होके बैठ गया, पैसा मेरा कोई ले गया, लो ब्लड प्रेशर हो गया, चक्कर खा के गिर रहा है बार बार, शुगर हो गया और शुगर डाउन हो गई, परेशानी हो रही है, शरीर खराब हो रखा है, डॉक्टर ने बोल दिया दाल का पानी पीना है, दुकान जरूर जाना है। हाँ, चक्करबाज जो है, पैसा है, पैसे के सामने कोई भी नहीं है। हाँ, वो छोटा बच्चा बोलता है पैसा चाहिए, ओनली पैसा, ओनली पैसा, मम्मी नहीं, पापा नहीं, कोई नहीं,
कोई भी नहीं चाहिए, पैसा चाहिए, ओनली पैसा, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए जैसा चाहिए, केवल पैसा चाहिए। अब तो किसी को पैसे वैसे मोबाइल चाहिए हर समय देखने को, है पता नहीं उसके अंदर क्या घुस के देखते रहते हैं। इतनी एकाग्रता है, अगर इतना ध्यान करेगा तो पागल उसको मोक्ष भी न मिल जाए, है मुक्ति मिल जाए सारे दुखों से। कितनी एकाग्रता है। तो यही आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, कालस्य निर्गमम, काल व्यतीत हो रहा है, निकला जा रहा है, आयुर्वृद्धि क्षयोत्कर्ष, आयु बढ़ रहा है और धीरे धीरे घटता जा रहा है। हम सोच रहे हैं हम बड़े हो रहे हैं, बड़े नहीं हो रहे, हम घट रहे हैं, हमारा उम्र घटता जा रहा है। आदमी बोलता मैं तो 75 साल का हूँ, बड़ा हो गया हूँ। अरे तुम बड़े नहीं हो रहे हो, तुम तो कड़े हो रहे हो जाने को, समझ गए ना। और धीरे धीरे कम होता जा रहा है उम्र जो है। 100 साल तो जीने का बड़ा मुश्किल है, सोचना भी नहीं, सपने में देखते रहना कि 100 साल की 120 साल की ज़िंदगी है। महानुभाव, ज़िंदगी कितने रह गई है। धन को चाहने वाला जीवन को समर्पित कर देता है धन के लिए, और धन छोड़ करके जब जाता है तो धन यहीं रह जाता है। धनाधन दे धनाधन, धन चाहिए दे धनाधन, है क्या कर लेगा धन, है धन 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 बोलते ही एक दिन उसका निधन हो गया। जो धन धन बोलता था पागल जो है, इसलिए निधन हो जाता है बेचारा, क्या करेगा। धन धन के पीछे रोज निधन हो रहा है, रोज मर्रे का काम कर रहा है, धन के पीछे मर रहा है। ये मर रहा है जो धन के पीछे मर रहा है, पैसे के पीछे, दुकान है दुकान के पीछे, व्यापार उद्योग के पीछे मर रहा है। स्वयं के लिए जीने की बात कहते हैं महावीर स्वामी, जियो और जीने दो। जीने का मतलब शांति से रहना। क्या करना है भाई, ध्यान करना है। अरे ध्यान किया नहीं जाता है, ध्यान हो जाता है। ध्यान जो है हो जाता है। आप रहते हो सांस लेना सांस छोड़ना, है तो प्राणायाम हो गया। सांस आ रहा है जा रहा है और आंखें झपक रही, अपने आप हो रहा है। ये हो रहा है, हो जाता है, ये आत्मा होता है। थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। कहते पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव हो जाओगे, नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव हो जाओगे। और पॉजिटिव और नेगेटिव को दोनों को साथ में देखो, दोनों शांत हो जाएंगे, तब तुम हो जाओगे, तब अंतरात्मा बन जाओगे। हो रहे हो अंतरात्मा, बहिरात्मा में कर रहे हो, अंतरात्मा में हो रहे हो। पर्यटक एवं तीर्थ स्थलों के लिए लोकप्रिय बिहार प्रांत की पावन भूमि वैशाली नगर, जहां 2616 वर्ष पूर्व अवतरित हुए जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जन्म स्थली के नाम से विश्व में सुशोभित है। इस तीर्थ पर अनेक प्राचीन जैन मंदिर स्थित है, जिस कारण ये तीर्थ संपूर्ण जैन समाज की आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है। क्षेत्र पर यात्रियों के लिए भोजन एवं आवास की समुचित व्यवस्थाएं हैं। तीर्थ क्षेत्र के दर्शन कर अपने जीवन को सार्थक करें। बिहार के पटना से वैशाली की दूरी महज 70 किलोमीटर है, जहां बड़ी ही आसानी के साथ देश के कोने कोने से भक्त पहुंचकर प्रभु दर्शन का लाभ प्राप्त करते हैं। आप भी ऐसे अति प्राचीन तीर्थ का दर्शन वंदन कर स्वयं को धन्य करें।